बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी। अक्सर शादियों में खाई जाने वाली ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए और बिल्कुल ख़राब नहीं होती ये चटनी। ऐसी चटनी है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और जो खाएगा वो भी। तो चलिए आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। एक पैन में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 4 कप पानी। पानी आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं, बस आलू बुखारे जितने गल जाए उतने हिसाब से ही पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें आलू बुखारे मेरे पास है 250 ग्राम, ये बिल्कुल फ्रेश है। मैंने इनको सोक करके नहीं रखा, बस हल्का सा मैंने एक ही पानी से इसको वॉश कर लिया और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे में जो है पानी के साथ अगर एक उबाल आ जाएगा तो फिर बाकी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है बहुत अच्छी तरीके से। मीडियम टू हाई फ्लेम है ये। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें चीनी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1/4 कप। आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं कि आपको कितनी खट्टी मीठी चटनी पसंद है। तो ये देखें मैं इसको मिक्स कर लूँगी और ये देखें आलू बुखारे थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं करेंगे और इसका कलर आप देखिएगा बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। चीनी ऐड करने के बाद जो इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें 10 मिनट और हो चुके हैं इसको पकते हुए और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने रखा था। अब इसको बस जो है हमें इसका पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेना है ताकि जो इसकी थिकनेस आ जाए। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चार मगज़ मेलन सीड्स, जिसको मैंने वॉश कर लिया था पहले ही। बादाम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून। बादाम को भी मैंने जो है 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था और फिर मैंने इसका छिलका उतार के इसको मैंने ऐड कर दिया है। आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब बस हमें इसको जो है थिकनेस कर लेनी है ताकि इसमें एक थिकनेस सी आ जाए चटनी की। आप इसको कितना थिक करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो ये देखें इसको मैंने पकाया और इसका पानी जो है रिड्यूस हो गया है और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इसमें कलर आ चुका है। बस हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। ये देखें इसका कलर चेक करें आप, बिल्कुल आलू बुखारे का कलर चेंज नहीं हुआ, जिस तरीके का कलर था इसका उसी तरह से है। आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार है। अब इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखें आप गुलाब जामुन की तरह आलू बुखारे बनकर तैयार हो गए हैं। कितनी मज़ेदार सी आलू बुखारे लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ही चटनी बनकर तैयार होती है। आप इसको 1 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट जार में इसको सेव करके रख सकते हैं। आप इसमें कोई गीला चम्मच वगैरह नहीं डालिएगा तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको जब भी निकालें सूखे चम्मच से निकालें, आप फ्रिज में इसको रख दें। बहुत ही मज़ेदार ही चटनी बनकर तैयार हुई है और ना ही कोई फूड कलर इसमें ऐड हुआ है और ना ही कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।